तो अगर आप अपनी जो कार की ड्राइव करते समय अगर ये गलती करते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जैसे कि आप कार को ड्राइव करते समय आपने जो कुछ इस तरह से आपने जो क्लच पेडल को कुछ इस तरह से दबा के रखते हो, या फिर कुछ इस तरह से दबा के रखते हो, या फिर आपने जो ऐसे कुछ इस तरह से रखते हो, तो आप 100% अपनी जो कार की क्लच है उसका नाश कर लोगे। और कैसे कर लोगे, जैसे कि अगर अपनी जो अगर आपकी ये गलती करते रहते हो आप, जैसे कि अपनी जो कोई भी कार चलाते हो आप, आपके पास 2-3 कार है, तो अगर आप ये गलती करते रहते हो लॉन्ग टाइम तक, अपनी 100% आपकी कार की क्लच है वो खराब होने वाली है। आप तो कैसे खराब होने वाली है आपकी जो कार की क्लच है उसका मैं रीजन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर वो आप अपनी जो ड्राइवर स्किल है उसको सही तरीके से मेंटेन कर लोगे अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपकी कार की क्लच लॉन्ग टर्म तक चलेगी और कभी भी खराब नहीं होगी। अगर आप सही तरीके से अपनी जो कार की क्लच है उसको इस वीडियो में देखते मैं जैसे बताऊंगा, अगर आप उस तरह से चलाओगे तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है ये वीडियो। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जो न्यू कार है उसकी 100% क्लच फुका के रख दी है इन सभी कारणों से। तो इन सभी कारणों को जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आपने लोगों को देखा होगा, जैसे कि अगर अपनी जो कार की स्पीड आप में वो मेंटेन कर लेते हैं, जैसे कि अपनी जो कार के फिफ्थ गियर लगा के और अपनी जो कार की स्पीड है वो 82 या 80 100 या फिर 60 70 तक अपनी जो कार की स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि जैसे कि आपकी अपनी जो कार का एक्सीलेटर पेडल कुछ इस तरह से प्रेस करके रखते हैं कुछ इस तरह से, और फिर इसमें क्या करते हैं जो अपनी जो क्लच पेडल है वो उस पर कुछ इस तरह से पैर करके रखते हैं। आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से पैर रेस्ट करके रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो अपनी जो कार की जो क्लच प्लेट है उसको 100% नाश कर देती है, ये जो डैमेज कर देती है सही तरीके से आप बोलो तो कुछ इस तरह से वो गलती करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी जो कार की क्लच पेडल दब रहा है। जैसे मैंने पैर को रखा तो कुछ इस तरह से अपनी जो कार का क्लच पेडल दब रहा है। इससे क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर जो अपनी जो कार की क्लच प्लेट है कुछ इस तरह से चिपकी हुई है जो हमारे फ्लाई व्हील होता है, जिससे हमारी कार की क्लच प्लेट बंद नहीं होगी और सही तरीके से चलेगी। जब आप अपनी जो कार की क्लच पेडल है उस पर कुछ इस तरह से पैर करके रेस्ट करके रखती हो, तो उससे क्या होगा हमारी कार का क्लच पेडल है, अब यहाँ से देख करो, हम जैसे मैंने पैर को रखा तो जो क्लच पेडल है वो नीचे तरफ प्रेस हुआ, तो इससे क्या हुआ जो हमारे जो कार की क्लच है वो कुछ इस तरह से थोड़ी सी जो उसमें गैप हो गया, जिससे क्या हुआ हमारी कार की क्लच प्लेट है इतना ज्यादा गैप होने से उसमें क्या हुआ जो सही तरीके से अपनी जो क्लच है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। और आप कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे कि अपनी जो कार को सेकंड गियर में जैसे आप दिन देखा होगा सेकंड गियर में पिकअप कर लेते हैं, सेकंड गियर लगाया और फिर क्या करते हैं कि अपनी कार को पिकअप करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने जो एक्सीलेटर पेडल को फुल तरीके से प्रेस करते हैं कुछ इस तरह से, और फिर अपनी जो क्लच है वो उसको आधी छोड़ते हैं, जिससे क्या हुआ हमारी कार है वो उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। आपने कई सारे नोटिस भी होगा कई बार। तो ये भी चीज अपनी जो कार की क्लच प्लेट है उसको 100% डैमेज कर देगी और बहुत ही जल्द अपनी जो आपको नई कार की क्लच प्लेट है उसको भी चेंज कराना पड़ जाएगा। और अगर आप अपनी जो कार की क्लच प्लेट है उसको 100% बचाना चाहते हो, जैसे कि अपनी जो कार की क्लच प्लेट है वो लॉन्ग टर्म तक चले, तो आप इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। जो पहला है जो हमारी कार की स्पीड मेंटेन करती है, आप क्या करना है एक्सीलेटर पेडल का कुछ इस तरह से यूज में लेना। और जो अगर आपकी कार में जो डेड पेडल नहीं है, कुछ इस तरह से यहाँ पर डेड पेडल आता है, तो अगर आपकी कार में डेड पेडल नहीं है तो आप कुछ इस तरह से अपने जो पैर को यहाँ पर रेस्ट करके रखो कुछ इस तरह से, और जब भी आपको जरूरत हो तो आप कुछ इस तरह से आप यूज में ले सकते हो कुछ इस तरह से। और दूसरी चीज और अपनी जो कार की जो गियर है उसको आप जैसे ही अपनी जो कार को पिकअप करो कहीं पर भी हाईवे पे ऑफ रोड टाइप पे, तो अपनी जो कार को फर्स्ट गियर में पिकअप करा करो, जिससे हमारी कार की क्लच प्लेट है उस पर लोड नहीं पड़ेगा और अपनी जो कार है की क्लच प्लेट है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छी तरीके से चलेगी और हमें कार की क्लच प्लेट है उसको भी रिप्लेस कराना नहीं पड़ेगा। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।